सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे 2022-23 में भाषा शिक्षा के लिए क्या क्या संसाधन निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश में हम प्रयोग करने वाले हैं। विशेषतः ये कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है। तो हम देखेंगे 2022-23 के लिए क्या क्या भाषा में हम संसाधन यूज करने वाले हैं। नंबर 1, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, 1 के लिए, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, जिसके अंदर पूरे वार्षिक योजना है, साप्ताहिक योजना के चरण हैं, कैसे भाषा शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन और लेखन पर काम करना है कि शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इन शिक्षण योजनाओं में भाषा शिक्षण कार्य करने के लिए और क्या क्या सामग्री यूज की है, आइए अब उसको जानते हैं। कहानी पोस्टर, इस अकादमिक सत्र में कुल 5 कहानी पोस्टर दिए गए हैं। मुख्य रूप से इन्हें मौखिक भाषा विकास के कालांश में उपयोग में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग कालांश 2 में भी प्रस्तावित है। शिक्षण योजनाओं में भी इसका विवरण है। तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने साप्ताहिक शिक्षण योजना की बात की थी भाषा के, तो पहला कालांश 6 के 6 दिन मौखिक भाषा विकास पे काम करना है। तो वहाँ पे हम कहानी पोस्टर के द्वारा बच्चों के साथ मौखिक भाषा में बातचीत कर रहे होंगे। दूसरा कालांश डिकोडिंग के लिए था, उसमें भी हम इनकी पोस्टरों की सहायता से बच्चों को डिकोडिंग पर काम कर रहे होंगे। अगला संसाधन है कविता पोस्टर। इस अकादमिक सत्र में कुल 5 कविता पोस्टर दिए गए हैं। मुख्य रूप से इन्हें मौखिक भाषा विकास के कालांश में उपयोग लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 में भी प्रस्तावित है। शिक्षण योजनाओं में इसकी विस्तार से बताया गया है कैसे इनका प्रयोग किया जाना है। इस बार जो नया है, जो 22-23 में नई चीज़ जोड़ी गई है वार्षिक योजना में, बिग बुक, बच्चों को प्रिंट से परिचित कराने एवं पठन की प्रक्रिया जोड़ने के लिए अकादमिक सत्र के शुरुआती 8 सप्ताह में बिग बुक पर कार्य किया जाएगा। इस पर कार्य कैसे करना है, इसका विवरण शिक्षण योजनाओं में दिया गया है। तो ये आप देख रहे होंगे हाथी और बकरी, माँ और बच्चे, मुर्गी के 3 चूजे, शेर की गुफा, चिड़िया, ये 5 बिग बुक सभी परिषदीय विद्यालयों में भेजी जा रही हैं। अगला संसाधन है चित्र चार्ट। चित्र चार्ट के माध्यम से बच्चों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति मुखर हो सके। ये चार्ट अलग अलग विषयों पर बने हैं और बच्चों के संदर्भ एवं परिवेश से जुड़े हैं। इनका उपयोग शुरुआती 10 सप्ताहों में किया जाएगा। इन सब सामग्री के साथ साथ बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक भी होती है। तो इस अकादमिक सत्र में पाठ्य पुस्तक का उपयोग मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास और पठन के लिए किया जाएगा। कालांश 2 में भी वर्ण और मात्रा की पहचान के लिए इसे उपयोग में लिया जाएगा। कक्षा 1 में कलरव, कक्षा 2 में किसलय, कक्षा 3 में पंखुड़ी का उपयोग किया जाना है। इन सब सामग्री के साथ सहज, कक्षा 1 से लेकर 3 तक पठन के लिए सहज का उपयोग करना है। सहज की कहानियों का उपयोग मौखिक भाषा विकास एवं पठन की गतिविधियों के लिए भी किया जाएगा। अगली सामग्री है चित्र कहानी पोस्टर। इस अकादमिक सत्र में कुल 5 चित्र कहानी पोस्टर को मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इन पर सत्र के आखिरी कुछ सप्ताह में, सप्ताह 17 से 22 में कार्य किया जाना है। इनके साथ साथ आपको ध्यान होगा कि आपको वर्ष 2021 में भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई थी, तो उनमें दी गई गतिविधियों को, खेल को भी हम अपने इस योजना में शामिल किया गया है। उस पाठ योजना में संबंधित चर्चा भी की गई, कहाँ यूज किया गया, उनको प्रयोग कर रहे होंगे। सबसे आखिरी में और एक महत्वपूर्ण संसाधन कार्य पुस्तिकाएँ। कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग कार्य पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं, जहाँ बच्चों को कार्य करने के भरपूर अवसर मिल रहे होंगे। इस वीडियो में हमने जाना सत्र 2022-23 में किन भाषा शिक्षण में किन किन सामग्री का हम प्रयोग करने वाले हैं। नमस्कार।